अगला 5 साल मैं वादा करता हूँ कि अगला 5 साल बिहार का दौर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि अब बिहार का विकास हो। शादी कब करेंगे? शादी बस आप अपनी शादी से खुश है ना? बहुत खुश है। बहुत खुश हो, सामने बैठी हुई है भाई, बहुत खुश हो। चलिए ठीक है, वो मम्मी जो है माँ की बातों को मैं मानूंगा और बस बहुत जल्द जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखते आप सिनेमा? टाइम समय बर्बाद हो जाता है, उसमें रियल हीरो रहते ही नहीं। और वह डेथ से थोड़ा सा कम और रोड एक्सीडेंट से ज्यादा 10 लाख लोगों की मौत होती है धूम्रपान से, जिसमें 9 लाख लोगों की मौत होती है गुटखा की वजह से। मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं होगा। पब्लिक के हित में मैं अपनी बातों को दमदार तरीके से पार्टी फोरम पे भी उठाऊंगा, नेशनल लेवल पे भी उठाऊंगा, स्टेट लेवल पे भी उठाऊंगा और लोगों के समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपसे मिलता हूं, बहुत दिलचस्प बातें आपकी और मेरे बीच में होती है। टू वे कम्युनिकेशन मैं आपसे करना चाहता हूं और मेरे साथ हैं इस देश के सबसे चर्चित और सबसे बड़े यूट्यूबर मनीष कश्यप। पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है, लेकिन मनीष मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरी ही तरह जो है इन्होंने भी बहुत लाइफ में संघर्ष किए हैं। कई सारे उतार चढ़ाव इन्होंने भी देख लिए हैं सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में, लेकिन आज तक खड़े हैं अपने माँ के प्यार के कारण। जितना साल मेरा उम्र हुआ उससे ज्यादा तो आप पत्रकारिता में समय बिता चुके हैं और शायद इतना बुड्ढा नहीं, आपने बुड्ढा बना दिया। नहीं, आप रिटायर हो जाऊंगा। आप यंग हैं और अभी आपका उम्र जो है 40 साल ही है, लेकिन 30 साल का 50 साल है। 30 साल का पत्रकारिता एक्सपीरियंस है। मैंने यंग बना दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जब मैं संकट के दिनों में था तो आपने मेरे लिए आवाज भी उठाया था, ट्विटर पे भी आपने लिखा था और उसके बाद चैनल पे भी बोला था। तो सच में हम लोग आपके लिए छोटे भाई हैं और ऐसे ही आप हमेशा रहेंगे, आशीर्वाद बनाए रहेंगे। तो बताऊं आपके आप इतने संघर्ष के साथ लड़ लिए, आपने इतना बड़ा नाम कमाया, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा बात आपकी वजह क्या है? माँ का आशीर्वाद। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सबको मिलता है। समस्या बच्चों के साथ क्या होता है कि हर माँ जो है अपने बेटे को समझ लेती है, अपने बेटी को समझ लेती है, अपने बच्चों को समझ लेती है, लेकिन बच्चे जो है माँ को नहीं समझ पाते हैं, पापा को नहीं समझ पाते हैं। तो ये नए जनरेशन का जो है परिवार के बीच में माँ पिताजी और बच्चों के बीच में सबसे बड़ा गैप है कि गार्जियन हमें समझ लेते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन मैं भी अपनी माँ को समझने का प्रयास करता हूँ और माँ मेरी जो है योद्धा है और मेरे लिए अगर सबसे ज्यादा किसी ने संघर्ष किया उस संकट के दौर में तो वो माँ ने किया। कल आपने बीजेपी ज्वाइन की, माँ भी साथ थी। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ। आप 30-32 साल का आपको एक्सपीरियंस है, शायद आपने देखा होगा। मैंने कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति जो है पार्टी ज्वाइन कर रहा है और देश की सबसे बड़ी पार्टी जो है उसे ज्वाइन करा रही है, दिल्ली में ज्वाइन करा रही है और उसके बगल वाले कुर्सी पे माँ बैठी है। और ये बात मनोज तिवारी भैया भी मुझे बताए कि हम लोग आज तक ऐसा तो हम लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है कि जिसको ज्वाइन कराया है उसकी माँ जो है बगल में बैठी हो। तो आपके मनोज जी भी अपनी माँ को बड़ा प्यार करते हैं। बहुत शानदार बॉन्ड है और वो मेरी माँ को भी बहुत मानते हैं और मुझे बताए बिना जो है माँ से जो है सारी बातचीत करके जो है वो रेडी थे। और जब मैं 6:10 पे उस दिन मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा, मुझे तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि मैं एयरपोर्ट पे आ गया। तो गया तो उसके बाद से 6:15 पे आए और माँ और मनोज भैया ने कहा कि जनता के लिए अगर तुम काम करना चाहते हो, गरीबों के लिए काम करना चाहते हो, बिहार के लिए, बिहार की उन्नति के लिए काम करना चाहते हो तो तुम हमारी बात को मानो। और मैं माँ की बातों को मानते हुए मनोज तिवारी भैया के साथ मनीष कश्यप जो है मोदी जी के नेतृत्व में मातृभूमि के लिए अब काम करेगा। मतलब अब भारत माँ की सेवा करेगा। पहले भी भारत माँ की हम लोग सेवा करते थे और अभी भी करेंगे और भविष्य में भी करते रहेंगे। लेकिन पहले जो है तरीका अलग था, प्लेटफॉर्म अलग था, सब कुछ अलग था। अब जो है देश ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी और उनके नेतृत्व में काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे पूरी आजादी है कि मैं बिहार के मुद्दों पे पूरे तरीके से खुल के बात कर सकता हूँ। बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के बाढ़ के लिए, बिहार में जो पलायन है उस पर मैं बात कर सकता हूँ। और ये मैंने आजादी लिया और उसके बाद से मतलब कि मैंने पार्टी ज्वाइन किया।
कि हाँ, ये सब चीजों पे बातचीत होगा। और अगला 5 साल मैं वादा करता हूँ कि अगला 5 साल बिहार का दौर होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी चाहते हैं कि अब बिहार का विकास हो। लेकिन पिछले 10 साल से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के कारण थोड़ा सा बिहार पीछे चला गया। तो इंस्टेबिलिटी तो नीतीश कुमार ने की थी, देखिए जिनके साथ है अब सब कुछ सही हो जाएगा और उम्मीदों आपके आने से नहीं, मेरे आने से नहीं, उम्मीदों का सूरज अब बिहार में निकलेगा जरूर। और नीतीश कुमार जी ने अब निर्णय किया है कि वो जो है फेविकॉल की जो जोड़ है उससे ज्यादा मजबूती के साथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, एनडीए गठबंधन में रहेंगे और सब कुछ सही होगा बिहार के लिए। तो मनीष कच्छप फेविकॉल का जोड़ नहीं, नीतीश कुमार जी फेविकॉल के जोड़ हो गए। मैं तो मैं तो राष्ट्रवादी के साथ ये अन्याय होगा। नहीं, उनके नाम के साथ फेविकॉल मत जोड़िए, फेविकॉल सुसाइड कर लेगा। मैं तो पहले भी राष्ट्रवादी था, सनातन की बात करता था, देश की बात करता था, आज भी करता हूँ। बस मुझे अब नीतीश चाचा जी पे पूरा भरोसा है कि अब वो इधर उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लास्ट बार जो है नरेंद्र मोदी जी से वादा किया और मुस्कुरा के वादा किया। पहले जो वादा करते थे तो मुस्कुराते नहीं थे। ये भरोसा तो नीतीश कुमार अपने आप पे नहीं कर पाएंगे मनीष। नहीं, आप लोग उनको ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि नीतीश चाचा अब कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं आगे 2-3 दिलचस्प बातें करते हैं। आपने सामाजिक इशू पे बड़ा काम किया, चाहे आगे सफाई हो, आगे भी काम करेंगे, सड़क बनी, अब खुद इंजीनियर तो ये सड़क में इंजीनियरों के गड्ढे क्यों दिखाने लगे? ये तो आपके प्रोफेशन के साथ अपने आप 30 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे, 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस लेके बैठे। आप बताइए कि एक सिविल इंजीनियर आज तक पूरे देश में पत्रकार बन पाया? नहीं, जबकि सिविल इंजीनियर को पत्रकार बनना चाहिए, क्योंकि देश मजबूत होता है इंफ्रास्ट्रक्चर से और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता है सिविल इंजीनियर। अब सड़कें कैसे बन रहा है, अस्पताल कैसे बन रहा है, बिल्डिंग कैसे बन रहा है, अगर नहीं पता रहेगा तो कैसे उस पर बातचीत होगी। तो सिविल इंजीनियर का सख्त जरूरत है और बड़े बड़े चैनलों से भी मैं विनती करूंगा कि आप लोग जो है सिविल इंजीनियर को मौका दीजिए और ग्राउंड रिपोर्टिंग उससे कराइए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो लोग जो है अच्छा करेंगे। और नीतीश कुमार भी सिविल इंजीनियर ही है? नहीं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, मैं भूल गया। वो सर्किट वाला डिपार्टमेंट जो है उनका है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। कभी उनका सर्किट कभी शॉर्ट हो जाता है, कभी लॉन्ग हो हम नहीं कह सकते हैं, हम लोग तो साथ में है। जो भूल जाइए आप बीजेपी में, ये पुराना यूट्यूबर क्या कहता है? कैसे भूल जाए, एकदम नीतीश कुमार जी अच्छे आदमी है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। और अब जो है मतलब कि वो हर जगह फ्यूज लग गया है, अब कहीं कुछ गलती नहीं होगा। अच्छा, मैं आप आगे चलता हूँ। मनीष कश्यप व्यक्तिगत व्यक्तिगत शादी कब करेंगे? शादी बस आप अपने शादी से खुश है ना? बहुत खुश है, बहुत खुश हो, सामने बैठी हुई है भाई, बहुत खुश हो। तो ठीक है, तो अब आपको देख के शादी जो करे ना करे वो भी पछता है, जो ना करे वो भी पछता है। तो अच्छी बात है ना, ना करके पछताएंगे, करके क्यों पछताएंगे? करके पछताइए ना, जब ना करके पछता रहा है तो करके ही पछताइए। चलिए ठीक है, वो मम्मी जो है माँ की बातों को मैं मानूंगा और बस बहुत जल्द जो है ये भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मनीष, मैं समझना चाहता हूँ आपकी जिंदगी के बारे में। अब बचपन से लेकर अभी फिल्म पसंद है आपको? फिल्में मुझे पसंद है, कॉलेज के दिनों में था। 2017 के बाद से मैंने फिल्में देखना बंद कर दिया। उसके बाद से मैंने शायद 1-2 फिल्म देखा। एक जो है वो कश्मीरी फाइल आया था, वो देखा। और उसके बाद से शायद से मुझे याद नहीं है कि कौन सी फिल्म देखा है, लेकिन कश्मीरी फाइल मैंने 2017 के बाद से 2024 के बीच में देखा है। ठीक है, क्यों नहीं देखते आप सिनेमा? टाइम समय बर्बाद हो जाता है, उसमें रियल हीरो रहते ही नहीं, उसमें जो है वो रील वाले हीरो रहते हैं और मुझे वो पसंद नहीं। या इसलिए कि आप शाहरुख खान के घर में जाते थे और नहीं, इतने लोग कहाँ से आ गए, जो टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं, मैं सलमान के घर भी गया। हाँ, मैं अमिताभ बच्चन के घर के सामने से भी वीडियो बनाया हूँ, मैं अक्षय कुमार के घर के सामने से भी वीडियो बनाया हूँ। ये लोग जो गुटखा का प्रचार करते हैं, जिन्हें हम सेलिब्रिटी बना देते हैं और वो गुटखा का प्रचार करते हैं। और पूरे भारत में रोड एक्सीडेंट से ज्यादा मौत जो है, नॉर्मल डेथ से ज्यादा मौत जो है वो नॉर्मल डेथ से थोड़ा सा कम और रोड एक्सीडेंट से ज्यादा 10 लाख लोगों की मौत होती है धूम्रपान से, जिसमें 9 लाख लोगों की मौत होती है गुटखा की वजह से। और ये उसका प्रचार करते हैं, सरगोशी ऐड करते हैं। तो ये लोग मेरे हीरो नहीं हो सकते और किसी भी हाल में नहीं होंगे। दूसरे के हीरो हैं तो उससे क्यों रोक रहे हैं? किसी के भी ये हीरो नहीं हो सकते। हमें जो है कलाम साहब को जानना चाहिए, हमें जो है हमारे देश का जो सेवा कर रहे हैं, जो हमारे जवान है, उन्हें उनके बारे में जानना चाहिए। खेतों में जो आज हम लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं और यहाँ पे खाना खा रहे हैं और खेत में हमारा किसान मेहनत कर रहा है, तो वो रियल हीरो होना चाहिए। ये लोग रियल हीरो नहीं होने चाहिए। ठीक है, मैं ये भी समझना चाहता हूँ आपसे, क्या शौक है मनीष?
बस शौक है लोगों का सेवा करना, देश से सबका अलग अलग होता है। जैसे आप बचपन में ही सोचे होंगे कि हम माइक उठाएंगे और माइक के थ्रू जो है भारत में बदलाव लाएंगे, आपने जो है 30-32 साल बिता दिया। वैसे ही मेरा शौक है कि मैं लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों की समस्याओं को जानूंगा, लोगों की जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करूंगा, और मेरे वजह से अगर 5 लोगों की भी जिंदगी बेहतर हो जाए तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो मेरा वो शौक है कि मैं पब्लिक के बीच में रहूं और समाज सेवा करते रहूं। अपने आज से 10 साल बाद मनीष कश्यप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? बस वो प्रभु श्री राम जिस रास्ते पे लेके जाएंगे और जहां तक पहुंचाएंगे वहां तक, और मैं अपना तो कर्म करते रहूंगा। और बस मैं इतना चाहता हूं कि जितने सारे लोग मेरे से प्यार करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा लोग जो है आज से 5 साल 10 साल बाद जो है मुझसे जुड़े और मुझे प्यार करें। और मैं आज जितने लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाता हूँ उससे हजारों गुना ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान 10 साल बाद कर सकता हूँ। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, राजनीति में आ गए कहीं ऐसा तो नहीं है बंदिशें हो जाएंगी, पार्टी के डिसिप्लिन से बन जाएंगे? नहीं, कुछ बोल नहीं पाएंगे? नहीं, डिसिप्लिन से तो बंधूंगा। डिसिप्लिन का तो पालन हर किसी को करना चाहिए और नियम का पालन करना चाहिए, लेकिन बंदिशें नहीं होगा, मेरे ऊपर कोई बंदिशें नहीं होगा। और मैं अपनी बातों को जो है पब्लिक हित में, अपने लिए नहीं, मुझे 50 एकड़ जमीन नहीं चाहिए, पब्लिक हित में मैं अपनी बातों को दमदार तरीके से पार्टी फोरम पे भी उठाऊंगा, नेशनल लेवल पे भी उठाऊंगा, स्टेट लेवल पे भी उठाऊंगा और लोगों के समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करूंगा। हाथ पैर और जुबान पे कोई बंदिश नहीं लगेगा। यही तो सबसे खतरनाक चीज है, 2.5 इंची की होती है, इसने गड़बड़ा दिया, सब गड़बड़ा गया। ताकतवर चीज है और ये सबसे खतरनाक चीज भी है, सबसे ताकतवर चीज भी है। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और इसका इस्तेमाल कभी भी जो है अपने लिए नहीं होना चाहिए, इसका इस्तेमाल जो है समाज के लिए होना चाहिए। और जब इसका इस्तेमाल आप समाज के लिए करेंगे तो समाज जो है आपको दिल में बिठा के रखेगा। ठीक है, आपका सबसे पसंदीदा व्यक्ति? नरेंद्र मोदी जी हैं। व्यक्ति के रूप में, अगर आप नेता के रूप में अगर आप पूछेंगे तो मुझे वो अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के दम पे जो है इस देश के सबसे बड़े ओहदा प्रधान पद पे पहुंचे और प्रधानमंत्री बने और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। और जब 2014 में वो बने, 2014 से लेकर 24 के बीच में, ये 10 साल के बीच में भारत जो है वो जो टॉप 10 इकोनॉमी में एक नहीं हुआ करता था, आज जो है 4थे नंबर पे है। और अगला टर्म में जो है हम लोग 3रे नंबर पे आने वाले हैं। ना जाने कितने गरीबों का भला हुआ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, गैस घर घर पहुंच गया, बिजली घर घर पहुंच गया, कम्युनिकेशन का सिस्टम घर घर पहुंच गया। दुनिया में सबसे सस्ता जो है मोबाइल इंटरनेट जो है भारत के लोगों के पास है। तो बहुत सारी चीजें हैं, नरेंद्र मोदी जी की वजह से देश के सभी लोगों को फायदा हुआ, इसलिए मुझे मोदी जी बहुत पसंद है व्यक्ति के रूप में। आखिरी चीज, कोई ऐसा भजन, कोई ऐसा गीत, कोई ऐसा फिल्मी तराना जो आपको बहुत पसंद हो? जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर, जय कपीश तिहु लोक जय कपीश राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के रंगी। जय बजरंग बली मनीष भाई, मजा आ गया आपने अंत में जो हनुमान चालीसा का दोहा सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोहा तो मैंने एक ही लाइन सुनाया, बाकी आपने कंप्लीट कर दिया। कलयुग के भगवान हनुमान है जो राम जी के दूत है और हम लोगों को राम जी के पद-चिन्हों पे चलते हुए हनुमान बनना चाहिए और किसी भी आदमी के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। और हमारे लिए तो हमारा राम हमारा देश है। मैं एक आखिरी चीज पूछूं? हाँ, पूछ लीजिए। इस देश में किस व्यक्ति से देश को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए, ऐसा कोई दिखाई देता है आपको? देखिए, देश के अंदर बैठ के जो है देश के खिलाफ जो लोग साजिश करे, वैसे लोगों से जो है देश के सभी लोगों को सावधान होना चाहिए। और आज के समय में विपक्षी पार्टियों के पास ऐसे अनेकों लोग हैं जो देश के अंदर बैठते हैं, देश का खाते हैं और देश के खिलाफ साजिश करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो ये था मनीष, जिंदगी में एंजॉय करिए, मस्त रहिए और हमारे साथ। और मनीष और भैया के चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग नया शुरुआत किए हैं, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और हम लोगों को मतलब कि इन लोगों का जब शुरुआत हुआ था तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया उसी समय आया था, शायद से उसी समय। और अभी जो है डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो डिजिटल पे इन्होंने शुरुआत किया है। तो हम युवाओं को इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। तो इनके चैनल को जो है हम लोग सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जो होता है उसे बजा के रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।